अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भारत के इस महान सपूत का निधन द बुद्ध ऑफ उनके धम्म की अंतिम पांडुलिपि को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया था। उन्हें 1990 के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब एक ऐसे भारतीय राजनीतिक सुधारक थे जिन्होंने भारत में अछूत जाति के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका और गरीबों और महिलाओं दोनों के लिए अधिक समानता और अधिकारों के प्रचार के माध्यम से भारतीय संविधान और भारतीय समाज के सुधार के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रसिद्ध राजनीतिक और एक विख्यात न्यायविद और अस्पृश्यता के जाति प्रतिबंध जैसे सामाजिक बुराइयों को मिटाने में उनके प्रयास उल्लेखनीय थे। उन्होंने अपनी पूरी जीवन में दलितों एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। आइए बाबा साहब के बरस के मौके पर उनके बेहतरीन बातें कुछ कोट्स नजर डालते हैं। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए रास्ते पर चलें। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। देखिए, परिनिर्वाण क्यों मनाया जाता है? देखिए, परिनिर्वाण जिसे बुद्ध धर्म के लक्ष्यों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। देखिए, बुद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुक्त के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसी मृत्यु को मूल परिनिर्वाण माना जाता है। बुद्ध धर्म के अनुसार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक समाज सुधारक, एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। वर्ष 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। हम उनकी अगर बारे में जानकारी देखें तो वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक 15 दिन की अवधि में छापने वाला सामाजिक पत्र मूक नायक की शुरुआत की, जिसमें एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन के काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए, हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाजों को चुनौती देने के लिए मार्च 1927 में उन्होंने महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वर्ष 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन शुरुआत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग कर दिया।
हालांकि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़कर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई थी। वर्ष 1936 में वह बॉम्बे विधानसभा के विधायक एमएलए चुने गए। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बनने के प्रधानमंत्री नेहरू के आमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना था, पर मतभेदों पर चलते हुए वर्ष 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं चैत्य भूमि। देखिए, चैत्य भूमि बी.आर. अम्बेडकर का एक स्मारक है जो मुंबई के दादर में स्थित है। ये उनकी कृतियां थीं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।